वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, जीके, जीएस सभी तरह के प्रश्न, गणित के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। थोड़ा सा वक्त जब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूं तब तक इसका आंसर आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन जो स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। प्ले स्टोर में मास्टर माइंड ऑफ जीके करिएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा। जो नए स्टूडेंट है, जो भी नहीं, जिनको पता है वो जा करके प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ स्थित है? तो वैष्णो देवी का मंदिर आप कहाँ पड़ता है, गेस करिए। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दूसरा नंबर सवाल, कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करता है? आवास क्षेत्र का कौन सा केंद्रीय एजेंसी है जो भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेरा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कह सकते हैं रियल एस्टेट अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 2 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक माना जाता है किसको? तो निजाम उल मुल्क आसफ शाह को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर की भोज। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 4 देखिए। 4 नंबर सवाल आपका क्या है कि भोजन का पाचन मानव के किस क्षेत्र में नलिका के रूप में शुरू हो जाता है? तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि भोजन का पाचन है जो शुरू कहाँ से हो जाता है आपका नलिका क्षेत्र में? तो मुंह से हो जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो सभी लोग याद रखिएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना भी पचा हुआ भोजन है उससे जो भी आपका प्रोटीन वगैरह जो भी है फ्रेंड्स, उसका अवशोषण कहाँ से होता है? मिनरल्स वगैरह है जो आपका छोटी आंत से होता है। क्वेश्चन था, भोजन का पाचन मानव के किस क्षेत्र में नलिका के रूप में शुरू हो जाता है? तब मुंह से ही भोजन का पाचन आपका शुरू हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर सवाल देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित किया जाता है? 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 1% होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का 1% अवशोषित किया जाता है। 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल है, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के आपका जमुई जिला में स्थित है। हो सकता है प्रश्न आपका फायरमैन में पूछ दिया जाए। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए करा है ना, शताब्दी किस तरह से लिखा जाएगा? तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शताब्दी इस तरह से लिखा जाएगा। 8 नंबर सवाल, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का गुण कौन सा है? तो 8 का करेक्ट आंसर डी होगा, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, विलेजर्स आर बिल्डिंग रोड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। 9 का करेक्ट आंसर बी होगा, रोड्स आर बीइंग बिल्ट बाय विलेजर्स। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित द्रव्य पाया जाता है जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। तो 10 का क्या होगा फ्रेंड्स? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य है वो अक्सर कितने? तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे होकर नहीं गुजरता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से कर सकते हैं। आपका पूछा जा रहा है भारत में जो कर्क रेखा है उसी के बारे में करा है एक तरह से। तो कर्क रेखा है जो आपका देखिए महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि कर्क रेखा अंग्रेजी में दिया है फ्रेंड्स। कर्क रेखा है जो आपका 8 राज्यों से गुजरता है ना, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात ऑप्शन में दिया, तो यहाँ से होकर के गुजरता है फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, तो इसी तरह से रहेगा, तो आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है, अभी मैंने उसका नाम बताया, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, घुमा फिरा करके हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड है, जो आपका हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है फ्रेंड्स। बाकी जो भी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी जो आता है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, डोंट बी टाइम विल कम। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 14 का अंग्रेजी का सवाल है, तो इसका होगा बी होगा, ठीक है, इम्पैशेंट, ठीक है, इम्पै कर रहा है आपका, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डोंट बी टाइम विल कम, यानी कि कह सकते हैं डोंट बी इम्पैटेंट टाइम विल कम, इसका मतलब होता है अधीर मत बनो, ठीक है फ्रेंड्स। डोंट बी इम्पैटेंट कहता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, अधीर मत बनो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है, प्राचीन का विलोम क्या होगा, ठीक है, प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन होगा कि अति प्राचीन होगा कि प्राचीन होगा कि अप्राचीन होगा। तो 15 का प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया होता है, यानी कि अब विलोम इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने किया था, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। अगला सवाल 17 नंबर, बायोगैस में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिए। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन होता है, बहुत बार पढ़ाए हैं फ्रेंड्स, तो आपका मीथेन गैस सबसे ज़्यादा होता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है, तो आपका मीथेन होता है। लगभग इसमें मीथेन कितना होता है फ्रेंड्स बायोगैस में, तो देखिए लगभग 75% यानी 3 हिस्सा आपका मीथेन ही होता है बायोगैस में, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, 3 तरफ से पानी से घिरी भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता है। तो देखिए 3 तरफ से अगर पानी तरफ से घिरा उसे प्रादीप कहा जाता है, अगर चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे द्वीप कहेंगे, लेकिन 3 तरफ पानी और एक तरफ स्थल रहेगा तो उसे प्रादीप कहेंगे, ठीक है। प्रादीपीय भारत जैसे है ना आपका, उसी तरह से फ्रेंड्स, क्योंकि 3 साइड में आपका पानी है और एक साइड में ज़मीन है, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है। 19 का करेक्ट आंसर भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इससे नहीं होता, बाकी ज्वारीय तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा ये सब है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा है जो आपका समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा का उदाहरण या प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, आत्महत्या के विरुद्ध कविता के कवि हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुआ, रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कविता के कवि हैं, यानी कि जो एक कविता आत्महत्या के विरुद्ध लिखा गया है, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, द डॉक्टर हैज खाली स्थान मेडिसिन्स, यहाँ पर क्या होगा, तो डॉक्टर क्या करता है फ्रेंड्स, प्रिस्क्राइब करता है, कि प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा कि सजेशन हो जाएगा कि गिवन हो जाएगा। 21 का, तो 21 का देखिए जाइएगा, डॉक्टर तक कहता है ना कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, ठीक है, यानी आपको सलाह दी ये दवा लेने के लिए। अगला है आपका 22 नंबर सवाल देखिए, कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन विख्यात हैं किसके लिए, तो 22 का सी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, श्वेत क्रांति के लिए ये है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हरित क्रांति का तो पूरे विश्व में है जो फ्रेंड्स आपका नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत में हरित क्रांति के बारे में पूछा जाएगा तो स्वामीनाथन जी को माना जाता है जनक, ठीक है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए, दूध उत्पादन के लिए। अगला है 23 नंबर सवाल आपका, सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, तो सुआ किसका है, फिजी का क्या होता है फ्रेंड्स, फिजी की राजधानी सुआ होता है, फिजी की राजधानी आपका सुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है, ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है, जिस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 24 नंबर सवाल का 24 नंबर सवाल है जो फ्रेंड्स गेस कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
बड़े स्तर पर नोट छपाना और प्रसारित करना, हेलीकॉप्टर मनी। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, शायद ये सवाल बहुत कम आपको सीट में मिला होगा। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या कहेंगे फ्रेंड्स? बड़े स्तर पर नोट छपाना और प्रसारित करना हेलीकॉप्टर मनी है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखें, हंटिंगटन रोग, ठीक है, हंटिंगटन रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। हंटिंगटन रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला आनुवंशिक विकार एक तरह से इसे कह सकते हैं। 26 नंबर सवाल को देखें, किस ग्रीस शासक ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को कौन भेजा था, किसका राजदूत था ये? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर्स का ना, ऑप्शन नंबर डी इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल आपका गणित का है फ्रेंड्स। 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए सिंपल सा मैथ है फ्रेंड्स, एकक नियम पर भी बना सकते हैं कि माना क्रय मूल्य आपका कितना है, 20% हानि कर रहा है ना, हानि पर विक्रय मूल्य आपका 45, तो मानते हैं फ्रेंड्स अगर क्रय मूल्य कितना 80 रुपया, तो 20% का कान विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब 1 रुपया करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा आपका, इतना बटा 80 हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य कितना 45 रुपया, तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। 45 रुपया प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% हानि होती है, तो इस तरह से बनाइएगा तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब 20% लाभ के लिए कर रहा है, तो देखिए 20%, इसको हल करिएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, इस कट जाएगा, फिर आपका 4 यहाँ कर जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना 5 कर जाएगा, 5 25 25 का 5 और 5 225/4 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्रय मूल्य 225/4 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब कितना 20% लाभ का रहा है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं 120 बटा कितना 100, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा तो कट जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो देखिए पॉइंट में आंसर आएगा आपका 67.50 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है फ्रेंड्स, बन जाएगा। मैथ से देखिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है फ्रेंड्स, ज़्यादा फोकस आपको जीके जीएस ये सब पर करना है। और मैथ जनरली जो आप बनाते हैं प्रैक्टिस करते हैं रेलवे ग्रुप डी ये सब का, वही लेवल का रहेगा। 10th लेवल का है तो फ्रेंड्स 10th लेवल में आप लोग पढ़ें, उसी को थोड़ा रिविजन कर लीजिएगा। 28 नंबर सवाल देखिए, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी? 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था फ्रेंड्स। इसे आपको क्या कहते हैं, इसको काला कानून भी कहा जाता था रॉलेट एक्ट को। तो किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में लेने के, बिना मुकदमों के इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है, यानी शक के आधार पर, इसलिए इसको काला कानून भी कहा गया है। इसमें नो वकील नो अपील नो दलील ये आपका इसमें था, इसका शर्त था, कंडीशन था कि नो वकील नो अपील नो दलील, यानी कि उसको गिरफ्तार कर बिना मुकदमे के ही। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उस समय मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स। कब किया था, तो 1739 ईस्वी में किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए कि नीचे सूचीबद्ध सभी त्यौहार असम के त्यौहार है, ठीक है, इनमें से गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से आयोजित किया जाता है? 30 का, तो उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, अम्बुबाची महोत्सव। अब सभी जो है ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो देखिए असम का है त्यौहार है, बिहू महोत्सव वहीं मनाया जाता है, बैसाख महोत्सव वहीं, माजुली महोत्सव सभी असम में मनाया जाता है। लेकिन इसमें गुवाहाटी में जो आपका कामाख्या देवी मंदिर है, ये भी पूछा जा सकता है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पड़ता है, ठीक है, तो याद रखिए असम के गुवाहाटी में पड़ता है। तो उनके लिए विशेष रूप से जो त्यौहार मनाया जाता है कामाख्या देवी के लिए, तो उसका नाम है अम्बुबाची महोत्सव। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक बार पुनः सुन ले क्वेश्चन कि सभी त्यौहार असम के त्यौहार हैं, इनमें से गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से आयोजित किया जाता है? तो अम्बुबाची महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर, पतलून शब्द किस भाषा का है? पतलून देखिए हिंदी में जो मेरा डाला है वेबसाइट पर, उस पर ये शब्द आपको मिलेगा पढ़ने के फ्रेंड्स की पतलून कहाँ का शब्द है, चीनी कहाँ का शब्द है, ठीक है, ये सभी है जो इसमें देशज विदेशज में सब आपका और प्रैक्टिस शीट में दिया हुआ है। 31 का ये देखिए पतलून हो जाएगा जो फ्रेंड्स आपका, पतलून शब्द अंग्रेजी भाषा पैटालून से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पैटालून इसका कह सकते हैं पतलून। 31 का करेक्ट आंसर
डी है। पैंटालून से ही आपका पतलून बना है, तो आपका 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला अनुशीलन समिति थी, क्या थी? तो 32 का करेक्ट आंसर सी होगा। एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। 33 का करेक्ट आंसर ये होगा, सारनाथ से लिया गया है। कठपुतली में कौन सा समास है? चलिए हिंदी का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसी तरह से मिक्स करके आपको पूछा जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कठपुतली में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा फ्रेंड्स? काठ की पुतली। कठपुतली यानी काठ की पुतली, तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसका विग्रह करेगा तो काठ की पुतली होगा। अगला है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये शाक्य वंश से थे ना बुद्ध भगवान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर यात्री के थे फ्रेंड्स, बुद्ध थे, शाक्य थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। इनका जन्म कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था फ्रेंड्स। शाक्य मुखिया सुदोधन के आपको इनके पिता थे ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। शाक्य याद रखिएगा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति हो जाएगा ना, राष्ट्रपति है आपका जो रक्षा का होता है, सबसे हेड ही होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। रक्षा मंत्री यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति को माना जाता है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? चलिए 37 का फ्रेंड्स, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे, पावर कहेंगे ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। वित्तीय शक्ति का स्रोत है, वित्तीय शक्ति का जो स्रोत है मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका वित्तीय शक्ति का स्रोत है जो व्यवस्थापिका है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यदि 22 फिर x और 88 एक कर्मागत अनुपात में है तो x ज्ञात करें। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स कि कर्मागत में दिया रहे तो इसको कुछ नहीं करना है, x का मान का था ना, तो इस कितना कर देंगे हमको? कर्मागत में है तो इसका x स्क्वायर कर देंगे, यानी x गुना x कर देंगे, इक्वल टू कितना कर देंगे? 22 × 28 कर देंगे, ठीक है। अब इसको गुना करिएगा फ्रेंड्स तो आपका आएगा 1936 आएगा, और x स्क्वायर बराबर 1936 आएगा, तो इसको इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 1936 का कितना? 44 का वर्गमूल कितना होता है? 44 का वर्गमूल आपका 1936 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहे फ्रेंड्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ x स्क्वायर कर देना कर्मागत, अब बाकी जो डिजिटल है उसको क्या मल्टीप्लाई कर देना, और इसको सोल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मौलिक अधिकारों के साथ है? मौलिक अधिकारों के साथ 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार है ना, तो भाग 3 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के साथ है। 41 नंबर सवाल है, सरकार के किस रूप में शासक सीधे देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं? 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, सरकार के किस रूप में शासक सीधे जनता के द्वारा चुने थे? लोकतंत्र में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तानाशाही, गणतंत्र ये सब में नहीं होगा। अगला है 42 में, भारत के संविधान होना चाहिए फ्रेंड्स, भारतीय के संविधान, भारत के संविधान में शामिल किया गया शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 42 का करेक्ट आंसर मुंडक से लिया गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 43 निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इसमें देखा जाए तो आपका 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से मूंगफली हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में पाया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हिसाब से मूंगफली इसका करेक्ट आंसर होगा, 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर का रहा है, चूज द एंटोनेम ऑफ द वर्ड टिड्डी। टिड्डी मतलब क्या होता है? 44 नंबर सवाल। टिड्डी मैंने कह सकते हैं एक तरह से फ्रेंड्स साफ सुथरा जिसको कहते हैं उसको टिड्डी कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोन उल्टा शब्द अनटिड्डी हो जाएगा, यानी गंदा। अनटिड्डी मतलब क्या होता है? गंदा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। सभी याद रखिए, टिड्डी का एंटोनेम एनटिड्डी होगा। फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर डी होगा, गंगा नदी पर, ठीक है, 45 का डी हो जाएगा। ये फरक्का बैराज फ्रेंड्स आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, आप लोग को पता होगा फरक्का बैराज, ठीक है,
इस बैराज पर एक मेरा छोटा भाई है फ्रेंड्स, वहाँ पर वो असिस्टेंट इंजीनियर का भी जॉब करते हैं। फरक्का बैराज मैं वहाँ गया हूँ, उसमें टोटल लगभग 109 या 111 पुल टोटल इसमें बनाया हुआ है। बहुत बड़ा बैरेज है फरक्का बैरेज, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये गंगा नदी पर है। तो 45 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच वर्ड इन द ऑप्शन इज अ वर्ब, इसमें से कौन सा ऑप्शन में है जो वर्ब है? तो प्रैक्टिस है, एडवाइस है, सजेस्ट है, एग्जामिनेशन है। 46 का देखिए फ्रेंड्स, तो सजेस्ट मतलब क्या होता है? सुझाव देना होता है। ये हो गया आपका भर हो गया। बाकी है जो फ्रेंड्स प्रैक्टिस हो गया, एडवाइस, ये सब जो किसके अंतर्गत आएगा? नाउन के अंतर्गत आएगा। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीय संचय यूनिट कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका रैम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक संचय यूनिट रैम के अंतर्गत आता है, न कि आपका द्वितीयक यूनिट की संचय यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि फ्रेंड्स आपका जो फ्लॉपी हो गया, डीवीडी हो गया, चुंबकीय स्टेप है, ये सभी द्वितीय संचय यूनिट के अंतर्गत आता है। लेकिन रैम है जो आता है किसके अंतर्गत? प्राथमिक संचय यूनिट के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है कंप्यूटर का। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 48 का ए कितने वर्ष का होता है? गेस कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है जो कितने? 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और 65 वर्ष की आयु में से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है फ्रेंड्स, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार, देखा जाए तो सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, और ये जो महालेखा परीक्षक होता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 6 वर्ष का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 49 नंबर सवाल देखिए, लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है? इससे बहुत सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स। कभी पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? हो सकता है पूछा जाए। तो लोहे में जो जंग लगता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। और किसके कारण इसमें जंग लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। लोहे में जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों की रक्षा करता है? 50 का एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या कर रहा है? निम्न में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की रक्षा करता है? तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट, इसी के प्रति करता है। ठीक है, याद रखिएगा आपका एमएसपी। 51 नंबर सवाल देखिए कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? ये देखिए, इसके पीछे वाला जो मैं बताया था फ्रेंड्स, आपका प्रैक्टिस शीट डाला था 50 प्रश्नों को, उसमें दिया था कि अनुच्छेद कितना 61 के तहत है जो आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो संसद में के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा। हीरे का 1 कैरेट किसका बराबर होता है? ठीक है, 50 का 52 का फ्रेंड्स। तो देखिए कितना 200 mg के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 का सी। 53 नंबर आपसे तो सवाल नंबर 53 देखिए, कर रहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष 2 बचे। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है फ्रेंड्स? 9, 9, 9, 9, इस तरह से सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। कह रहा है कि जिसको 8, 12, 48 से विभाजित किया जाए तो शेष आपका 2 बचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। 8, 12, 16 का तो एलसीएम आपका 48 निकाल के आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, इतना से विभाजित किया जाए तो शेष 2 बचे। देखिए फ्रेंड्स, तो आपका 9, 9, 8, 4, 9, 9, 8, 4 है जो फ्रेंड्स, ये है जो आपका इससे 48 से आपका कट जाता है पूरे। ये है जो इतना बड़ी से बड़ी संख्या है जो इससे विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब कहता है विभाजित होने के बाद शेष 2 बचे ना, तो इसमें कितना 2 जोड़ देंगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9, 9, 8, 6 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। 55 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में
फिलर के रूप में काम करता है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्लिसरॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल देखिए, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्रम में किया गया था? सत्याग्रह आंदोलन 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंपारण, खेड़ा, रौलेट, दांडी मार्च, ये सभी में सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था फ्रेंड्स बिहार से, आपको बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था, फिर खेड़ा में भी किए थे, रौलेट में भी किए थे, दांडी मार्च सभी में किए थे। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी आयोजित सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्रम में किया गया था? तो क्रम में देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका यही क्रम सही हो जाएगा। आपका जो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चंपारण, खेड़ा, रौलेट, दांडी मार्च। ठीक है, सबसे लास्ट में इसमें दांडी मार्च में हुआ था जो आपका 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, दांडी मार्च हुआ था। क्रम में देखा जाए तो आपका ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल जाए 57 नंबर सवाल को देखें, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 57 का करेक्ट आंसर 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं जो कुछ कुछ का बता देता हूँ इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। समुद्री जल का अगर पीएच मान देखा जाए तो क्षारीय होता है 8.4 होता है। ठीक है, समुद्री जल का इतना होता है। अगर जो रक्त का देखा जाए तो 7.4 होता है। लार का देखा जाए पीएच मान तो 6.4 होता है। ठीक है, लार का कितना होता है? 6.4 होता है। दूध का देखा जाए फ्रेंड्स तो 6 उसका भी 4 होता है। और वर्षा जल का कितना होता है फ्रेंड्स? तो लगभग आपका 5.6 से अधिक होता है। ठीक है, करीब करीब। शराब का कितना होता है? तो उसका लगभग 2.8 होता है। नींबू का कितना होता है फ्रेंड्स? तो नींबू का पूछता है ज़्यादा फ्रेंड्स, और आपका रक्त का पूछता है। तो नींबू का भी आप लोग याद रखिएगा 2.2 होता है। ठीक है, ये अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। और सिरका का देखा जाए फ्रेंड्स तो इससे थोड़ा सा ही होता है, 2.4 होता है सिरका का, वो भी इसका वो भी बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। तो नींबू का 2.2 याद रखिएगा फ्रेंड्स, और आपका जो सिरका का 2.4 है, समुद्री जल का आपका 8.4 है, और 7.4 है जो आपका रक्त का है। ठीक है, और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो उसका 7 होता है, उदासीन होता है। 58 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद नहीं है? 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद नहीं है? राष्ट्रपति का शासन कौन कौन देश में चलता है फ्रेंड्स? जैसे में आपका हो गया अमेरिका में हो गया, रूस में हो गया, फ्रांस में हो गया, कनाडा, जिम्बाब्वे, इस सब में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर कह रहा है किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद? तो भारत में नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जो प्रधानमंत्री के शासन चलता है ना, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए प्रधानमंत्री, जैसे भारत में, पाकिस्तान में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, इस सब में जो प्रधान कौन होता है मुख्य रूप से किसका शासन चलता है? तो आपका प्रधानमंत्री का चलता है। लेकिन अमेरिका में जो सर्वे होता है जो फ्रेंड्स वहाँ का राष्ट्रपति होता है। रसिया का भी है तो जो राष्ट्रपति है वही सर्वे, फ्रांस का, उसी तरह से कनाडा का, जिम्बाब्वे का होता है। लेकिन भारत में जो फ्रेंड्स प्रधान किसका शासन चलता है? तो प्रधानमंत्री का चलता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसको ट्रिक मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देखिए सटीक बैठता है फ्रेंड्स कि पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन देखिए एक्सेप्शन कर सकते हैं कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही आपका कितना वर्ष चला था? 4 वर्ष चला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, 60 नंबर सवाल आपका है, सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन 100% हमको डाउट है फ्रेंड्स कि एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूर्य पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, इसलिए 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन बम है इसी पे आधारित है। नाभिकीय विखंडन है जो फ्रेंड्स आपका एटम बम में, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्य पे अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए कौन सा गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन की 71% होती है। हीलियम का 26.5% हीलियम वहाँ पर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सूर्य पे अगर पूछे कौन सी गैस की प्रधानता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा। कौन सा प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स कि तारे का जो रंग है वो किसका सूचक है फ्रेंड्स? पूछा जाता है तारे का रंग है जो किसका सूचक है? तो तापमान का सूचक होता है। ठीक है, 61 नंबर, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा 61 का फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे, थियोफ्रास्टस करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है? तो 62 का करेक्ट आंसर है सतपुड़ा है जो ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आता है।
देखिए ब्लॉक पर्वत किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ब्लॉक या अवरोधी पर्वत भी कहता है। इसका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत करते हैं। इनसे भ्रंश या दरारें भी बनती है। ठीक है, अगला सवाल है, हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय जो फ्रेंड्स नवीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। 63 नंबर सवाल को देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए केवलादेव है जो घना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पड़ता है, अवस्थित है फ्रेंड्स, तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थापित है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले आपका भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यह भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर क्षेत्र में स्थित है। तो यही केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान पहले भरतपुर अभयारण्य के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, अभी केवलादेव, इसी को क्या कहा जाता है, आपका पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। 64 नंबर सवाल देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सा है। 64 का आप लोग गेस कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत बार इससे प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो ये आपका ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो आपका तरल अवस्था में रहता है। 64 का आपका डी हो गया। 65 नंबर सवाल, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है, तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा क्या होता है, राष्ट्रपति। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज फॉर्म्ड बाय द सफिक्स एट। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भर्व हो जाएगा। एट का प्रयोग सफिक्स के रूप में करके भर्व का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हृदय वंचित है। 67 का करेक्ट आंसर ऐच्छिक पेशी। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है फ्रेंड्स, जो अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, तो क्या इसमें होगा फ्रेंड्स, 67 का करेक्ट आंसर अनैच्छिक पेशियां होगा ना, ऑप्शन नंबर 67 का क्या हो जाएगा, बी होगा। यहाँ पर कह रहा है हृदय वंचित है। ठीक है, हृदय वंचित है कह रहा है ना, तो देखिए इसके बारे में बताऊँ डिटेल कि हृदय पेशी जो है फ्रेंड्स हृदय में पाई जाती है, जो कि अनैच्छिक पेशियां हैं, जबकि हृदय में ऐच्छिक पेशियां का अभाव रहता है। ऐच्छिक पेशियां अस्थियां के साथ जुड़ी रहती है, जो इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती है। ठीक है, तो हृदय वंचित है, जो हृदय का जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो अनैच्छिक हो जाएगा ना। अब अपना मन से आपका वो नहीं कुछ करता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि पलक का झपकना कैसी है फ्रेंड्स, आपका पलक का झपकना है तो अनैच्छिक है या ऐच्छिक है, तो ये आपका अनैच्छिक के अंतर्गत आएगा, ऐच्छिक नहीं होगा। ठीक है, इसको चाह करके भी आप रोक नहीं सकते हैं, ये आपका होता ही है। तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक पेशी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल आपका है 68 का, भिंडी के रोग, भिंडी ओकरा, ठीक है फ्रेंड्स, के रोग येलो वेन मोजेक के प्रसारण की विधि क्या है। 68 का करेक्ट आंसर कीट हो जाएगा। ठीक है, भिंडी ओकरा के रोग येलो वेन मोजेक के प्रसारण इनकी विधि क्या किससे होता है, तो कीट के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए मैथ का है फ्रेंड्स, इसी तरह से सिंपल ही मैथ का पूछा जाता है। क्या कर रहा है देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ, इस तरह सोल्व करिएगा तो हो जाएगा। कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को इतना रुपया में पूरा करने के लिए कार्यरत है, इतना में ठेका ले लिया है कि 784 रुपया में इसको काम कर देंगे। ए और बी एक साथ काम करके काम का इतना भाग पूरा कर लेता है, ए और बी दोनों मिल करके इतना भाग पूरा कर लेता है, तो मजदूरी रूप में सी का भाग क्या होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सी का भाग निकाल लेंगे। ठीक है, सी के काम का भाग निकाल लेंगे, तो एक काम है ना, तो एक माइनस कितना कर देंगे आपका हम लोग फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 23/28 कर देंगे। ठीक है, इतना 23/28 इतना काम कर लेता है ना बी और सी, तो जब इसमें घटा देंगे आपका बी सी के काम, तो बचेगा किसका आपका, तो इसमें ए बी का काम घटा देंगे फ्रेंड्स, तो सी का काम बच जाएगा ना। तो इसको 28 यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 28 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 में से आपका 23 घटाइएगा तो कितना बचा 5/28 आएगा। तो ये देखिए 5/28 आया, किसका आया भाग आया, सी का काम का भाग आ गया। ठीक है, सी के काम भाग गया। अब सी की मजदूरी कर रहा है फ्रेंड्स, तो सी की मजदूरी कर रहा है, तो टोटल कितना था मजदूरी, इतना ना तीनों में, तो इसमें कितना करेंगे 784 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स 140 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो कट जाएगा 28 से फ्रेंड्स, ये टोटल कितना आ जाएगा, ऐसे जैसे 28 है ना, तो 28 आपका यहाँ पर है
तो ये आपका काटिएगा फ्रेंड्स तो आपका कट जाएगा आपका 28 से कितना होता है 64 का 4। देखिए यहाँ पर 28 का वर्ग करिए कितना आता है 64 का 4 आता है फ्रेंड्स। फिर आपका 8 दूनी 16, 16 छो कितना होता है 22 होता है ना 224। फिर इसमें देखिए 8 दूनी 16 के 6, फिर 2 दूनी 4 1 5, इसको करिए तो कितना होगा 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 2 7 यानी 784 होता है। 28 से कितना होता है वर्ग करिएगा तो 28, अब 28 में 5 से मल्टीप्लाई कर दे 28 5 40 से, यानी 140 रुपया सी का हिस्सा आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल इसी तरह का मैथ रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ए बी तथा सी एक काम को इतना रुपये में पूरा करते हैं। ए बी कितना भाग कर लेता है 23 बटा भाग पूरा कर लेता है। सी का निकालना है पहले काम, तो सी का काम मान लेके एक काम को करता है ना, तो एक में से इसका दोनों घटाइए, सी का काम निकल गया, उसमें मल्टीप्लाई कर देगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसका कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका जो हिंदी में दिया हुआ है, श्वसन का जो नियंत्रण किया जाता है ऑप्शन नंबर सी अधः चेतक के द्वारा किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो अतः सचेतक के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 71 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, इसमें से मछली कौन सी है। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर फिश। ठीक है, सिल्वर फिश है जो क्या है मछली है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका मछली कुल के अंतर्गत आता है, सिल्वर फिश इसके अंतर्गत आता है। जो स्टार फिश आता है जो इकाइनोडर्म के अंतर्गत आता है। डॉग फिश आता है जो ये भी इकाइनोडर्म के अंतर्गत आता है। कटल फिश है जो मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर से जो सिल्वर फिश है जो मछली कुल के आता है। 72 नंबर सवाल को देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है जो फ्रेंड्स आपका उत्पादक होता है। ठीक है, उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। उत्पादक किसे कहते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा, जितने भी हरे वनस्पति पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके स्वयं जो खाना बनाते हैं उसे प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे जो निचला स्तर पर रहता है उत्पादक रहता है फ्रेंड्स। उत्पादक के बाद में फिर आता है कौन आता है, शाकाहारी जीव आता है। ठीक है, जैसे घास हो गया तो घास उत्पादक हो गया, उसको शाकाहारी जीव खाएगा। उसके बाद में फिर मांसा भक्षी आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी कर रहा है। दिस बुक इज अ, क्या कर रहा है, दिस बुक इज अ मस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि यह किताब आवश्यक है, यह किताब आवश्यक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, 73 का करेक्ट आंसर, यह किताब अवश्य है नहीं, यह किताब आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह किताब आवश्यक है, दिस बुक इज मस्ट। 74 नंबर सवाल को देखिए कि अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनुचर का 74 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, अनुचर मतलब जिसको कह सकते हैं सेवक कहते हैं, चाकर कहिए। ठीक है, नौकर चाकर होता है ना, तो इसको अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं कर रहा है। सॉरी, देखिए इसी तरह से एग्जाम में भी गलती होती है फ्रेंड्स, इसमें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका देखिए चाकर होता है अनुचर का, सेवक भी होता है, निर्जर भी होता है उसका। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मृत्यु है जो फ्रेंड्स आपका नहीं होगा अनुचर। तो सेवक चाकर हो गया, निर्जर हो गया, ये सभी है जो आपका अनुचर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि मृत्यु है जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था फ्रेंड्स, तो ये आपका 75 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर मेंडले साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता का पितामह इसी को कहा जाता है, मेंडले को। एक क्वेश्चन हो सकता है पक्का आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मेरे ख्याल से सभी को पता भी होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था फ्रेंड्स। और एडवर्ड जेनर, जेनर देखिए जो है चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके खोज किया था। और ये वाटसन एंड क्रिक वाला द्विकुंडली का मॉडल दिया था।
लैंड स्टीनर जो है जो आपका ब्लड ग्रुप का खोज किया था, तो सभी याद रखिएगा ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर वर्ग लैंड स्टीनर ने खोज किया था ब्लड ग्रुप का। एडवर्ड जेनर है जो चेचक का टीके का खोज किया था। वाटसन जो क्विनली के दिया था। और फ्लेमिंग है जो आपका पेंसिलिन का खोज किया था। 77 नंबर सवाल देखिए, धातु के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है। ठीक है, 77 का क्या होगा फ्रेंड्स, आघात वर्धनीयता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। अच्छा सवाल है, धातु के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है, तो आघात वर्धनीयता के कारण। 78 नंबर सवाल देखिए, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ होता है, ये सवाल भी देखिए हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स। तो कोई भी वस्तु है फ्रेंड्स, उसका जो सबसे अधिक भार होगा जो ध्रुव पर है जो सबसे अधिक होता है। देखिए विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है उसका फ्रेंड्स, और ध्रुव पर है जो आपका भार महत्तम होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जी का जो मान होता है न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। तो देखिए जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वस्तु का भार बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि किसी वस्तु का सर्वाधिक भार होगा ध्रुव पर और कम कहाँ होगा, तो भूमध्य रेखा ने विषुवत रेखा पर। 79 विद्याशक्ति वंश के संस्थापक थे। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्याशक्ति को माना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 80 नंबर सवाल को देखें, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है वह क्या कहलाता है। पौधे का हार्मोन के बारे में कर रहा है, इसको हो जाएगा फ्रेंड्स ऑक्सिन हार्मोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जिसके कारण उसका तना है जो सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 81 देखिए, पुनः ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, 4 या 5 नंबर में था कि भोजन का पाचन मानव के किस क्षेत्र में नलिका के रूप में शुरू होता है। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। ठीक है, मुँह से। अगला सवाल है फ्रेंड्स, आई डिसलाइक क्या होगा, तो आई डिसलाइक टू वेटिंग। तो यहाँ पर हो आई डिसलाइक वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका 82 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिसलाइक के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखेगा। तो आई डिसलाइक वेटिंग यानी मैं इंतजार करना को पसंद नहीं करता हूँ। अगला सवाल आपका 83 नंबर सवाल है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्च्यू। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह से त्यागना कर सकते हैं। त्यागना इसका अर्थ होता है, तो त्यागना गिव अप मतलब भी क्या होता है, त्यागना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गिव अप। चलिए 84 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रावणकोर से। ठीक है, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, तो त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। ये क्वेश्चन तो पहले भाई मैं करा चुका हूँ फ्रेंड्स, कितना होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए 60 kg का कोई वस्तु है जो आपका कहाँ है, पृथ्वी पर है। इसको जब चंद्रमा पर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1/6 हो जाता है ना, यानी कि आपका 10 kg को हो जाएगा। तो इसका कितना होता है, कोई भी वस्तु है जो फ्रेंड्स आपका मान लीजिए 60 kg का है और वहाँ पर जाएंगे कितना, इसका 1/6 हो जाता है ना, जिसको काटिए कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 86 नंबर सवाल को देखिए, 2 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 चित्र दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका त्रिभुज का ABC और आपका ABC है। यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल ABC बटा त्रिभुज इसका इतना बराबर। फिर यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, तो इसमें कौन कौन सा क्या बराबर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, AB² बटा DA² BC² बटा EF² इक्वल टू AC² बटा DF² हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 86 नंबर सवाल है कि 2 त्रिभुज दिया है, जिसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। 87 नंबर सवाल देखिए, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन में होता है, किस में होता है। 87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। 87 का करेक्ट आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। बीजाणु द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन करता है। ठीक है, बीजाणु के द्वारा
88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोकिलम है जो आपका बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है। तो 88 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 89 नंबर सवाल देखिए, अफीम का मुख्य अवयव है, अफीम का मुख्य अवयव क्या है? 89 का करेक्ट है मॉर्फिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब देखिए नशीला पदार्थ है, मॉर्फिन, हेरोइन, ठीक है, ये सभी है जो फिर चरस, ये सभी आपका नशीला पदार्थ है। तो अफीम का जो मुख्य अवयव है मॉर्फिन है जो इसका अवयव है, याद रखिएगा। अगला है 305 रुपया का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज को एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया, 3 वर्ष के बाद कुल इतना रुपया अदा किए गए, चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात किए। देखिए अपने सिंपल सा फॉर्मूला, इसको मैं बताता हूँ, बना लीजिएगा। ये 305 रुपया मूलधन हो गया फ्रेंड्स, ये समय आपका दिया हुआ है, और 3 वर्ष में इतना हो गया, यानी मिश्र धन दिया हुआ है, यानी दर पूछा जा रहा है। तो ए बराबर फार्मूला आप लगा देगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई कितना होता है 100, यहाँ पर क्या होता है आपका टाइम होता है टी होता है, तो टाइम कितना है, यहाँ टाइम है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका ए यानी मिश्र धन आपको कितना दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 670 हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। इस तरह से फार्मूला ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर बैठा दीजिएगा, तो आपका कितना 670 रुपया आपका मिश्रधन दिया हुआ, 305 रुपया क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका, सॉरी ये मिश्रधन हो गया, 305 रुपया आपका मूलधन हो गया, 1 प्लस आर तो निकालना है, तो आर ऐसा ही रहेगा बटा 100, और यहाँ समय 3 है वर्ष है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसको हल कर लिया तो आर का वैल्यू जो आएगा दर निकल जाएगा। तो 90 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर। अगला सवाल है, टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? ये टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक, 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 91 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आर के लक्ष्मण, टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर देखिए, मैथमेटिक्स का ऑप्शन सिंपल सा सवाल है, इतना का मान यानी इतना का वर्गमूल, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? फिर अंडर रूट में इसे कर करके हम लिख सकते हैं इसको ना, 0.12 इंटू कितना 0.12 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर है 44 से होता है। अब देखिए 2 है फ्रेंड्स, तो 2 के मतलब एक बाहर निकाल देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका 0.12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। देखिए इसी को घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन है। तो कॉकरोच का जो श्वसन अंग है उसका नाम है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया का हिंदी वातक कहता है। तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है जो आपका वातक का ट्रैकिया है। सी इसका बी करेक्ट आंसर होगा 93 का। 94 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। भारतीय फिल्मों का पितामह किसे कहा जाता है? 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपका घुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है फ्रेंड्स, फाल्के का नाम सुनिए, भारतीय फिल्म का पितामह घुंडीराज फाल्के को कहा जाता है। और फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फाल्के से दिया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका 94 का घुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्म का पितामह कहा जाता है। 95 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, आई वाज बिजी सोल्व क्वेश्चन विच पार्ट कंटेंट्स एरर। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बीजी के साथ में मेन वर्ब जेरंड फॉर्म इन का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो यही जो आपका जो इसमें गलत हो जाएगा, बीजी सोल्विंग होना चाहिए। आई वाज बीजी सोल्व है ना, यहाँ पर सोल्विंग होना चाहिए, सोल्विंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये आपका प्रॉब्लम इसमें है, एरर इसमें है, सोल्व प्रॉब्लम से यहाँ पर V4 का प्रयोग होना चाहिए, बीजी सोल्विंग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सोल्विंग होना चाहिए, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो मिस्टेक का एरर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर ये आपका है बीजी सोल्व में है, यहाँ पर जरंड का प्रयोग V4 होना चाहिए। आई वाज बीजी सोल्विंग क्वेश्चन।
अगला है फ्रेंड्स, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी, तो सभी को पता है फ्रेंड्स किसने किया था, 97 का। तो लॉ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 97 का फूट डालो और राज करो इसका नीति किसने बनाया था। 97 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत बार मैं पढ़ा, फूट डालो राज करो अंग्रेजी नीति, इसमें कौन अपनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन होगा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग होगा कि लॉर्ड कर्जन होगा कि लॉर्ड क्रिप्स होगा, इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइए। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने, 97 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नहीं तो मैं बता देता हूँ मैं ही फ्रेंड्स। देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन में ना, तो आप लोग पकड़ लेंगे। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन इसी के समय में हुआ था ना। तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। 98 का करेक्ट आंसर डी हो, अग्नाशय का, ठीक है। रक्त में शर्करा अग्नाशय नहीं, क्योंकि अग्नाशय से ही आपका जो पैंक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। 99 नंबर सवाल, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। 99 का अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका वर्ष 1931, सॉरी 11 में बोलो, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायस, तो 31 में कौन होगा, लॉर्ड इरविन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हालांकि फ्रेंड्स आपका जो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कलकत्ता के स्थान पर किया गया था, ये भी याद रखिएगा। घोषणा कब कर दिया गया था, इससे पहले हम लोग का राजधानी कहाँ था, पूरा कोलकाता था। लेकिन फ्रेंड्स आपका 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को बनाया गया, इसकी घोषणा कर दी गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। 1931 में दिल्ली के स्थान पर नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, समझिए, यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो है फ्रेंड्स कि पहले राजधानी कहाँ थी, कोलकाता थी, लेकिन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, सिर्फ दिल्ली, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अभी भारत की राजधानी कहाँ, दिल्ली बोलते हैं, नहीं बोलते, नई दिल्ली बोलते हैं ना। तो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली बना दिया, घोषणा कर दिया गया था, और दिल्ली को 1912 में भारत की राजधानी बना दी गई थी। लेकिन फ्रेंड्स 1931 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर, ठीक है, 1931 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर क्या किया गया, नई दिल्ली, अभी क्या वर्तमान में नई दिल्ली। तो उस समय कौन था फ्रेंड्स, आपका जो पूछ रहा है आपका उद्घाटन के लिए वायसराय था, तो उस समय लॉर्ड इरविन था। समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। 100 नंबर सवाल आज का लास्ट, और निम्नलिखित में से सबसे पहली महिला वकील जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, चलिए गेस कर लें। वकील का रेफरेंस, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है, वकील थी वो, ठीक है, वकील थे जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 100 नंबर सवाल का हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंदु मल्होत्रा सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ये वकील थी और डायरेक्ट इनको वहाँ पर नियुक्ति किया गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनी थी। तो प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी, ये आप लोग याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पहला महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। और अगर पूछे उच्च न्यायालय का फ्रेंड्स आपको मेरे ख्याल से आपको पता होगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपका प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, इसका जवाब हम लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो फातिमा बीबी वाला बता दिया फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम उसका कौन थे, मीरा सेठ थे कि लीला सेठ थे, क्या थे फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, फातिमा बीबी बनी थी। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि कौन सी महिला है जो पहले वकील थी और जिन्हें डायरेक्ट मतलब सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया था। तो इंदु मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश आपका थी फ्रेंड्स फातिमा बीबी। लेकिन प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, आप हमें कमेंट करके इसका जवाब आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।